क्या आपको लगता है कि लगातार 30 बार रिजेक्ट होने वाला इंसान कभी अरबपति बन सकता है? जी हाँ, यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे पढ़ाई में कमजोर माना गया, जिसे 30 से ज्यादा नौकरियों में रिजेक्शन झेलना पड़ा और जिसे कोई भी इन्वेस्टर पैसा देने को तैयार नहीं था। लेकिन उसी इंसान ने दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी खड़ी कर दी, अलीबाबा। आज हम बात कर रहे हैं जैक मा की, एक साधारण टीचर से लेकर दुनिया के सबसे अमीर और प्रेरणादायक उद्यमियों में से एक बनने की उनकी अद्भुत कहानी। तो आइए जानते हैं कैसे संघर्ष, धैर्य और कभी हार न मानने की सोच ने जैक मा को अरबों डॉलर की कंपनी का मालिक बना दिया। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के हांगझोउ शहर में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका असली नाम मा यून था। उनके माता पिता पारंपरिक संगीतकार थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बचपन से ही जैक पढ़ाई में कमजोर थे। वे प्राथमिक स्कूल में 2 बार और मिडिल स्कूल में 3 बार फेल हुए। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया तब भी उन्हें 3 बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। लेकिन एक चीज जिसने उन्हें बाकी सबसे अलग बनाया वो थी सीखने की भूख और कभी हार न मानने का जज्बा। उनका इंग्लिश सीखने का जुनून भी कमाल का था। 1970 के दशक में चीन में अंग्रेजी ज्यादा प्रचलित नहीं थी, लेकिन जैक ने अंग्रेजी सीखने का अनोखा तरीका अपनाया। वे रोज सुबह 40 मिनट साइकिल चलाकर एक होटल जाते और विदेशी टूरिस्ट से बातचीत करते। उन्होंने 9 साल तक यह किया, जिससे उनकी अंग्रेजी अच्छी हो गई और उन्होंने एक अलग सोच विकसित की। यही से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। जैक मा की जिंदगी में संघर्ष खत्म नहीं हुए, बल्कि असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। जब उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के लिए आवेदन दिया तो उन्हें 30 से ज्यादा कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि जब KFC पहली बार चीन आया तब 24 लोगों ने वहां नौकरी के लिए आवेदन किया था। उनमें से 23 को नौकरी मिल गई, लेकिन सिर्फ जैक मा को ही रिजेक्ट कर दिया गया। पुलिस में भर्ती के लिए उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन वहां भी रिजेक्शन मिला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने 10 बार एडमिशन के लिए आवेदन किया और हर बार उन्हें मना कर दिया गया। यहाँ कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन जैक मा ने इन असफलताओं को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वे बार बार गिरते रहे, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से खड़े हुए। 1995 में जब जैक मा पहली बार अमेरिका गए तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। क्या आप जानते हैं कि एक मामूली सर्च इंजन ने जैक मा की जिंदगी बदल दी? दरअसल अमेरिका में उन्होंने पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल किया और जब उन्होंने चाइना सर्च किया तो उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। यही से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर चीन को इंटरनेट पर कोई नहीं जानता तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो चीन के बिजनेस को दुनिया से जोड़े। जैक मा के इस आइडिया ने उन्हें अलीबाबा की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। 1999 में उन्होंने अपने 17 दोस्तों को इकट्ठा किया और अपने छोटे से अपार्टमेंट में अलीबाबा शुरू किया। लेकिन शुरुआती दिन आसान नहीं थे। कोई भी इन्वेस्टर अलीबाबा में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। जैक मा ने कई लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए संपर्क किया, लेकिन हर बार उन्हें मना कर दिया गया। उनकी कंपनी पर इतना कर्ज हो गया कि कई बार लगा कि ये बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन जैक मा ने कहा था, जब कोई आप पर विश्वास नहीं करता तब भी आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अलीबाबा का सफर मुश्किलों से भरा था, पैसे की कमी, सरकारी नियमों की दिक्कतें और दूसरी बड़ी कंपनियों का दबाव। लेकिन जैक मा और उनकी टीम ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी मेहनत से अलीबाबा को आगे बढ़ाया। जैक मा और उनकी टीम ने अलीबाबा को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। उनका लक्ष्य था छोटे और मझोले बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देना, ताकि वो पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स बेच सके। शुरुआती संघर्षों के बावजूद अलीबाबा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। 2000 में उन्हें गोल्डमैन सैक्स और जापान की कंपनी सॉफ्टबैंक से फंडिंग मिली। लेकिन अलीबाबा का असली गेम चेंजर तब हुआ जब जैक मा ने ईबे के खिलाफ मोर्चा खोला। क्या आप जानते हैं कि अलीबाबा ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक ईबे को चीन से बाहर कर दिया? दरअसल 2003 में जैक मा ने टोआबोआ नाम से एक नया ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च किया, जो ईबे को कड़ी टक्कर देने लगा। जहां ईबे चीन में अपने सर्विस के लिए चार्ज लेता था, वही जैक मा ने टोआबोआ को बिल्कुल फ्री कर दिया। उन्होंने छोटे बिजनेस और ग्राहकों को प्राथमिकता दी और धीरे धीरे ईबे चीन से बाहर हो गया। अलीबाबा की सफलता यही नहीं रुकी। उन्होंने अली एक्सप्रेस को लॉन्च किया, जिससे दुनिया भर के ग्राहक सीधे चीन मैन्युफैक्चरर्स से सामान खरीद सकते थे। 2014 में अलीबाबा का IPO आया और यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा IPO बना। एक समय जिस इंसान को 30 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, वह इंसान आज अरबों डॉलर की कंपनी का मालिक था। जैक मा ने अलीबाबा को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। आज अलीबाबा, टोआबोआ, अली एक्सप्रेस और एंड ग्रुप जैसी कंपनियों के जरिए करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। जैक मा के विचार और सीख। जैक मा की सफलता सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि उनकी सोच भी उन्हें सबसे अलग बनाती थी। आइए जानते हैं जैक मा की जिंदगी के 3 बड़े सबक। असफलता से डरो मत, उससे सीखो। जैक मा हमेशा कहते थे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आसान हो तो पहले खुद को कठिनाइयों के लिए तैयार करें। उन्होंने हर रिजेक्शन को एक सीख के रूप में लिया
और कभी हार नहीं मानी। छोटे से शुरू करो, बड़ा सोचो। अलीबाबा की शुरुआत एक छोटे से अपार्टमेंट से हुई थी। जैक मा का मानना था कि छोटे सपनों से बड़ा कुछ नहीं होता, इसलिए हमेशा बड़ा सोचो। हमेशा अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को पहले रखो। जैक मा ने हमेशा अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा था, अगर आप अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज को खुश रखते हैं तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। जैक मा की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी असफलता आपके सपनों से बड़ी नहीं होती। उन्होंने गरीबी, रिजेक्शन और संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दी। अगर जैक मा अपनी 30 रिजेक्शंस और 2 असफलताओं के बावजूद सफल हो सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही शानदार और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सपनों को साकार करने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे। अगर आपको जैक मा की यह कहानी पसंद आई तो आपको अगली कहानी और भी ज्यादा प्रेरित करेगी। देखिए अगला वीडियो, मार्क जुकरबर्ग की सफलता की कहानी, और जानिए कैसे एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट ने फेसबुक को दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते।